26 नवंबर 2008 की रात थी। मुंबई अपनी रोज की रफ्तार में थी। कहीं लोग काम से लौट रहे थे, कहीं दोस्त कैफे में बैठे थे, कहीं होटल में मेहमान अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल बिता रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह शहर इतिहास का सबसे भयानक मंजर देखने वाला है। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादी चुपचाप मुंबई में घुस चुके थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं और दिमाग में सिर्फ एक ही सोच, ज्यादा से ज्यादा मासूम लोगों को मारना। रात लगभग 9:30 बजे अचानक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलियां चलने लगी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही जमीन पर गिरने लगे। कोई भाग रहा था, कोई चीख रहा था, कोई अपनों को ढूंढ रहा था। स्टेशन कुछ ही मिनटों में मौत का मैदान बन गया। इसके बाद आतंकी अलग अलग जगहों पर फैल गए। लियोपोल्ड कैफे में बैठे लोग खाना खा रहे थे, हंस रहे थे। तभी गोलियों की आवाज गूंज उठी। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस जैसे इलाकों को उन्होंने घेर लिया। ताज होटल, जो शान और मेहमान नवाजी की पहचान था, आग और धुएं में घिर गया। अंदर फंसे लोग मोबाइल पर अपने घर वालों को आखिरी बार फोन कर रहे थे। कोई मां से कह रहा था, यहां गोलियां चल रही हैं। कोई बस इतना बोल पाया, अगर मैं बच न पाया तो मुझे माफ करना। पूरी मुंबई डर के साए में आ चुकी थी, लेकिन उसी अंधेरे में भारत के असली हीरो सामने आए। पुलिस, एटीएस और फिर एनएसजी कमांडो जान की परवाह किए बिना आतंकियों से भिड़ गए। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे जांबाज अफसरों ने बंधुकों को बचाते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं। लेकिन देश ने उस रात अपने ऐसे वीर सपूत खो दिए जिनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे ने भी आतंकियों से लड़ते हुए अपनी जान देश के नाम कर दी। करीब 60 घंटे तक यह ऑपरेशन चला। गोलियों की आवाज, धमाके, धुआं और इंतजार, पूरे देश की सांसें थमी हुई थी। आखिरकार सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया और एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, जिसने बाद में इस पूरी साजिश की सच्चाई कबूल की। इस हमले में 166 मासूम लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, कई घर उजड़ गए, कई सपने अधूरे रह गए। 26 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं बनकर रह गया, ये देश के दिल पर लगा एक गहरा जख्म बन गया। लेकिन इस दर्द के साथ एक सीख भी आई। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। हमारे जवान जब खड़े होते हैं तो पूरा देश सुरक्षित होता है। और सबसे बड़ी बात, जब पूरा देश एकजुट होता है तो कोई भी दुश्मन हमें तोड़ नहीं सकता। 26 नवंबर की यह कहानी डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सतर्क और मजबूत बनाने के लिए है, ताकि हम उन मासूम लोगों को याद रखें जो उस रात घर नहीं लौट पाए, और उन वीरों को सलाम करें जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जय हिंद।